ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री संगठन सभी लोग शामिल थे। 21 फरवरी मतलब इसी महीने 2 दिन पहले नई दिल्ली में संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठक में थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की एक रचना दी गई कि संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, मंडल हमारा सशक्त हो, बूथ समितियां सक्रिय हो और पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी को जाना है। यह कार्य योजना केंद्र के द्वारा दी गई, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। सभी कार्य समितियों की बैठक शीघ्र हो। उसी के साथ साथ पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल, उस पर भी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम जो दिया गया, उस कार्यक्रम का भी सफलतम आयोजन हो, उसके लिए चर्चा हुई। विशेष रूप से जो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है, प्रदेश में गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल है, हर मोर्चे पे फेल है। वह राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हम लोग कोर कमेटी में चर्चा किए और यह निर्णय लिया गया कि आगामी 6 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक सभी मंडल स्तर पे, तहसील पे भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश सरकार जो कुशासन से ग्रसित है, बेरोजगारी भत्ता के लिए युवा परेशान है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, बिजली की समस्या भी है, बिजली का दर भी बढ़ रहा है, विकास के काम रुके हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इन सब को लेकर के पूरे प्रदेश भर में यह एक सप्ताह के अंदर कार्यकर्ता राजस्थान की जनता की जो भलाई के लिए हम सभी मिलकर के आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन होगा। पार्टी की नई कार्य समिति बनी हुई है। प्रदेश की नई कार्य समिति कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको डिक्लेयर किया है। 2 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जयपुर आएंगे और प्रदेश कार्य समिति में भाग लेंगे। प्रदेश कार्य समिति में उनका उद्बोधन प्राप्त होगा। यहाँ के लाखों कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह मुझको आप सबको बताना था। इसके अतिरिक्त कई और विषय हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की चल रही है, उसकी योजनाओं को नीचे तक ले जाना, उसका लगातार प्रचार प्रसार करना, किसानों के बीच में जाकर के किसानों के हित के लिए लिए गए जो निर्णय हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की किसी सुधार अधिनियम के माध्यम से, उसका लगातार जाकर के प्रचार प्रसार करना और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, जो उनकी नीयत है, उसको भी लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी के लोग
वास्तव में देखा जाए तो एक किसान विरोधी हैं, एक किसानों की भलाई नहीं चाहते। यूपीए के शासनकाल में 10 साल में इन्होंने किसानों का भला नहीं किया। जब मोदी जी लगातार एक एक करके योजनाएं ले आ रहे हैं, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड हो, चाहे एमएसपी के 1.5 गुना दाम की बढ़ोतरी करने की बात हो, अलग अलग फसल बीमा योजना हो, पीएम किसान योजना के अंतर्गत पैसा देने की बात हो सीधे अकाउंट में, जब प्रधानमंत्री जी किसानों को अलग अलग प्रकार से लाभ दे रहे हैं और वो देश भर में जो छोटे किसान हैं उनको इस कृषि सुधार बिल से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस विरोध करके उन छोटे किसानों के वह अहित कर रही है, वास्तव में कहा जाए तो उनके खिलाफ है। और किसान कभी भी, आम किसान कभी भी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा। जो आज ये काम कर रहे हैं वह निंदनीय कार्य है। कृषि सुधार जो अधिनियम है उसका जो विरोध कर रहे हैं, बहुत ही किसान विरोधी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जाकर के किसानों को समझाए, किसानों से जाकर चर्चा करेगी और सभी किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, इतना मुझको आपसे कहना था। बाकी आगामी जो राज्यों के चुनाव है वहाँ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और अच्छी तरीके से पूरी मेजॉरिटी के साथ, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वहाँ सरकार बनेगी। असम में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनना तय है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार गई, बची कुची कहीं कहीं कांग्रेस की सरकार बची थी, वो भी गायब होती जा रही है। पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकार गई और हम तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से वहाँ भी सीटों में बढ़ोतरी होगी। चारों ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा भाजपा में हो रहा है और कांग्रेस का सुपड़ा धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। सभी कार्यकर्ता इन चुनाव में लगे हैं। राजस्थान के भी कार्यकर्ता अभी वहाँ जाएंगे चुनाव में, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में काम करेंगे। इतना मुझको आपसे कहना था। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कुछ बात करना होगा तो करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, नारे सतीश पुनिया जी के भी लगते हैं, नारे हमारे भी लगते हैं, नारे वसुंधरा जी के भी लगते हैं, नारे तो सभी के लगते हैं। उसमें नारे में क्या दिक्कत है? सभी नेताओं के नारे लगने ही चाहिए। अरे यार, अरे एक जगह आप जाओगे, अगर नारा दे दो तो हर व्यक्ति का नारा लगता रहता है। नारे में क्या दिक्कत है? देखो, पूरी बैठक में अभी तक के संगठनात्मक कार्यों की चर्चा हुई और जो हमारा प्रदर्शन रहा उसके बारे में भी चर्चा हुई। हम सभी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का संगठन चल रहा है, सब ने खुशी जाहिर की। अच्छा संगठन की रचना हुई है और चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी टीम बनी है। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी संगठन की टीम को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छा कार्य हो रहा है संगठन का। सर, जो 20 विधायक हैं, उन्होंने अभी एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि विधानसभा के भीतर उनको अपनी बात कहने का, मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिल रहा। क्या उस पर भी चर्चा हुई है? देखिए, अभी हमने पूरी चिट्ठी देखी नहीं है, थोड़ा सोशल मीडिया में कोई बता रहा था। इतना मैं जरूर कहूँगा कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल करके कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी का हित हो। सबको मिल करके एक ही काम करना चाहिए कि पार्टी को आगे बढ़ाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो
पार्टी का मूल मंत्र है, उसके आधार पे काम करें। और अगर ऐसी कोई बात हो तो ज़रूर बात करेंगे। चिट्ठी आप तक ही पहुंची होगी, क्योंकि अध्यक्ष जी को लिखी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखी है और प्रदेश अध्यक्ष को लिखी नहीं, चिट्ठी मुझको तो नहीं मिली है और चिट्ठी में कंटेंट क्या है ये भी नहीं मालूम है। लेकिन मुझको नहीं लगता कि चिट्ठी में किसी के खिलाफ कोई बात होगी। लेकिन फिर भी यह हमारी कार्य पद्धति नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारी कार्य पद्धति यही है कि कभी भी कोई भी बात हो तो इंडिविजुअल रूप से बात करना चाहिए और बात का निवारण हो, बात का समाधान हो सकता है। लेकिन सभी को मिलकर के केवल और केवल एक काम करना चाहिए। इस प्रदेश में जो राजस्थान की जनता के विरोधी सरकार है, उस गहलोत सरकार को हटाने का काम करना चाहिए। बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए और कभी भी व्यक्ति अपने को उठाने के बजाय पार्टी को उठाने का, पार्टी को बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये मैं जरूर कहूँगा। नहीं, क्या है कि सोशल मीडिया में चीज़ें जल्दी पहुंच जाती हैं। अभी मैं उसको देखूंगा अगर है तो ऐसा। लेकिन अवश्य रूप से कंटेंट देखेंगे, क्या कंटेंट है, किस लिए लिखा है कि नहीं लिखा है, हस्ताक्षर किया है कि नहीं किया है, क्या तो हस्ताक्षर ही न हो किसी और का हो, वो सब चीज़ें के देखने की बात है। लेकिन फिर भी पार्टी का अपना मामला है, बात करेंगे ना। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा। मैं कहा लिखी गई है नहीं लिखी गई है, दोनों बात कहा हमने। ठीक है, मैं देखूंगा कंटेंट क्या है, क्या पार्टी के खिलाफ कोई कंटेंट है क्या, देखूंगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि अगर लिखी गई है तो किसी भी प्रकार से कभी भी अगर ऐसा सामूहिक कार्य नहीं करना चाहिए। अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करनी है तो करनी ही चाहिए। अब मैं देखूंगा कि पहले चिट्ठी में कंटेंट क्या है। लेकिन पार्टी के नेतृत्व को कोई ललकार नहीं सकता। भाई, पार्टी का नेतृत्व क्या है? पार्टी का जो नेतृत्व है ये सामूहिक नेतृत्व है। मीटिंग में बहुत सारे एजेंडा थे और मीटिंग में एजेंडों पे बात होती है कि पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आगे प्रदेश सरकार यहाँ की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उसके बारे में भी चर्चा होती है। और दूसरी बात, यह मीडिया के लिए बड़ा विषय, देखो ये मीडिया के लिए बड़ा विषय हो सकता है, हम लोगों के लिए बड़ा विषय नहीं हो सकता, न है इस प्रकार की चीज़ें। अगर कुछ है तो बात कर लेंगे। क्या है तो आप बता दो चिट्ठी में। चलो आगे चलो, चिट्ठी, अरे भाई चिट्ठी से आगे चलो, चिट्ठी में कुछ नहीं है, चलिए आगे नहीं लोग। देखो ऐसा है कि मैं पुनः यह कहना चाहूँगा, पार्टी का लोकतंत्र है। मैं यही कहूँगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, विधायक से, पूर्व विधायक से कि सभी केवल और केवल एक काम में जुटे, संगठन को मजबूत करना और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना, इसी काम को करें। और सार्वजनिक रूप से कोई कितना बड़ा भी हो, कोई ऐसा बयान न दे जिससे पार्टी का नुकसान होता है, कोई भी व्यक्ति। और सबको मालूम है कि किस बयान से पार्टी का नुकसान होता है, किससे नुकसान नहीं होता है, यह सबको मालूम है। अब वो आपका मदद लेकर के जरूर कुछ न कुछ करेंगे। सुधीर जेठी पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि पार्टी की गुटबाजी की पूरी खबरें आ रही है, खबरें नहीं आ रही, विद प्रूफ सारा काम हो रहा है। अभी कोर कमेटी की बैठक थी, दोनों ग्रुप आपके साथ थे। अब मुझको प्रतिपक्ष ने यहाँ तक कहा था कि कल हम कोर ग्रुप की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। तो सबकी निगाहें, कार्यकर्ताओं की निगाहें रखी गई किस ग्रुप में जाए, कहाँ भाई मिलेगा। मुझको लगता है कि
अभी यहाँ पे गुट बनाने का काम जो है आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हो रहा है। हमारा एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी है। एक ही दल, एक ही गुट, भारतीय जनता पार्टी। फिर आप नसीहत किस बात की दे रहे हो? संगठन आगे बढ़ रहा है, ये मीडिया पे क्यों डाल? अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी है, कभी कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत गलती करता है, उसको बुलाएंगे, समझाएंगे, उसको जरूरत होगी तो डांटेंगे भी। सारा काम आप ही करवा लो। तमाम चीजों का फीडबैक आपने ले लिया था, लेकिन आप मीडिया में बोल नहीं रहे। आने वाले 4 चुनाव के उपचुनाव पर आपको लगता है कि इस प्रकार की गुटबाजी, इस प्रकार की खेमेबाजी, बयानबाजी का असर बीजेपी के लिए नकारात्मक पड़ेगा? तो पड़ेगा तो उसको सुधार के लिए आपने जो दिशा निर्देश दिए होंगे वो बता दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये बताइए कि सभी नेता बैठ के चर्चा कर रहे हैं, 3-3 घंटे चर्चा कर रहे हैं, तो गुट कहाँ से है? एक ही पार्टी है, एक ही दल है, एक ही गुट है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी ही दल है, सब कुछ एक ही है, तो इसमें कहाँ से अलग अलग की बात है? सर 8 मार्च को पूर्व सीएम है वो एक धार्मिक यात्रा शुरू करेंगे, ये क्या पार्टी का कार्यक्रम होगा या उनका खुद का कार्यक्रम होगा? पार्टी की निगाह में उन्होंने डाला होगा? अगर आप सामूहिकता की बात कर रहे हैं। मुझको ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई धार्मिक यात्रा शुरू हो रही है। ये तो साधु संत ऐसा काम करते हैं, अब मुझको मालूम नहीं पूरी बात। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।